Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will discuss very important topics in chemistry, physics. I will discuss today this very important point, Wheatstone's bridge. Wheatstone bridge. It is very important and points of view of board exams. Then I will study today and very clearly. Then I will start. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसके साथ साथ उसका चिन्ह क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, उसके बाद मीटर सेतु बताएंगे, उसकी रचना बताएंगे और उसका कार्य बताएंगे। तो वीडियो छोटा ही होने वाला है दोस्तों, लेकिन आपको 3 बिंदुओं पर यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम लोगों पे। व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। दोस्तों एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने प्रतिरोधों के विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया। किसी भी प्रतिरोध का ज्ञात करने के लिए मीटर सेतु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु बनाया गया। तो देखो दोस्तों, उसका लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों, यार उसका एक चित्र होता है, उसका डेरिवेशन होता है। तो ये आप देख लीजिए। एक दोस्तों फिर से देखिए, एक परिपथ ऐसा बना दिया गया, एक ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया और इसके बीच में हमने प्रतिरोध जोड़ दिया, इसके बीच में जोड़ दिया और इसके बीच में जोड़ दिया और इसके बीच में जोड़ दिया और इसके बीच में हमने I1 धारा, I2, I3, देखिए इसे हम I3 अंदर या I3 इधर लिख देते हैं और यहाँ से हमने और यहाँ से विद्युत वाहक बल हमने E दे दिया। ऐसा मैंने नाम दिया ये प्लस ये माइनस और यहाँ से पूंजी एक मैंने लगा दिया। और दोस्तों इसका नाम P Q R S और एक विकर्ण हमने डाल दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम इसका नाम दे दिया B A B C और B। अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज, इसमें प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है दोस्तों, देख लीजिए आप श्रेणी क्रम में। उसके बाद इस सेतु में 4 प्रतिरोध Q1 Q P Q R S 4 प्रतिरोध हैं और 4 भुजाओं क्रमशः AB BC CD और DC हैं। एक चतुर्भुज की रचना हमने किया जिसमें 4 प्रतिरोध लगाए और एक इसमें गैल्वेनिक मीटर हमने लगा दिया यहाँ पर गैल्वेनिक मीटर। और बिंदु A और C से हमने एक सेल को ज्वाइन कर दिया जिसका प्रतिरोध प्लस और माइनस उसका A और E उसका विद्युत वाहक बल है और प्रतिरोध इसका R है दोस्तों। तो ये इसकी हो गई रचना और हमने एक बीच में गैल्वेनिक सेल छोड़ दिया कुंजी K2 को बंद करने के लिए। कुंजी K2 को बंद करने पर हमने दोस्तों पढ़ा कि कुंजी K2 को बंद रखने पर, तो बंद लूप के लिए
बंद लूप किसके लिए होगा, हमने नाम दे दिया ए बी सी ए बी डी ए। तो उसका फार्मूला क्या होता था केवीएल के लिए, हम लोगों ने पढ़ा, तो हो जाएगा I1 P माइनस I2 R इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। I1 P बराबर I2 R हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा किसके लिए मानेंगे, बी क्यू डी ओ, बी सी डी बी के लिए। इसके लिए जब मानेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, I1 Q इक्वल टू में I2 क्या हो जाएगा S, क्योंकि ये माइनस में होगा इसे फिर प्लस में कर देंगे। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से करने पर जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों I1 P अपान I1 Q आप इक्वल टू I2 R इक्वल टू I2 S। बर्बाद हो गए हमारे पास P अपान Q इक्वल टू R अपान S। तो यहाँ से एक संबंध जो प्राप्त हुआ, अगर एक बार फिर समझना चाहे दोस्तों, तो एक हमने समांतर चतुर्भुज लिया, उसमें 4 प्रतिरोध PQR से I12 उसमें धारा हमने प्रवाहित किया यहाँ से I, और विद्युत वाहक वाली लगाया और कुंजी K2 लगा दिया। अब B को AD हमने विकर्ण खींच दिया और PQR देख A से A और B C और D AC पर हमने बच्चों एक क्या लगाया, सेल विद्युत सेल लगा दिया, और विद्युत सेल लगाने पास उसमें ऊर्जा प्रवाहित की, हमने एक संबंध प्राप्त किया P अपान Q इक्वल टू R अपान S। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मीटर सेत। मीटर सेत क्या होता है, व्हीटस्टोन का एक उपकरण होता है, इसके सहायता से किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी रचना हम लोग करते हैं दोस्तों, तो इसको आप जल्दी से इसकी शॉर्टेज ले लीजिए। तो दोस्तों व्हीटस्टोन की रचना, इसमें 1 मीटर लंबा एवं एक समान परिच्छेद का मैग्नीन एसी हो, जो एक लकड़ी के कैथोड मीटर पैमाने के सहारे होता है। तार के 2 सिरे एवं CL आकार की मुड़े हुए तांबे की मोटी पत्ती से जुड़े होते हैं, जिसके ऊपर संबंधक पेच लगे होते हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ खाली स्थान जोड़कर एक तीसरी तांबे की पत्ती मोटी लगी रहती है, जिस पर 3 संबंध लगे होते हैं। कुंजी की नोक को दबाने पर उनका संपर्क तार से हो जाता है। तो अगर इस मीटर सेतु पूछ लेता है मीटर सेतु का कार्य क्या होता है, तो मीटर सेतु के आधार पर किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को हम ज्ञात कर सकते हैं, और उसकी रचना दोस्तों हम लोग कर देंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में केमिस्ट्री के साथ। और जो हम लोग का चैप्टर रहेगा या पॉइंट रहेगा वो रहेगा परिपथ। परिपथ क्या होता है दोस्तों, मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।